नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का द हिंदू पीआईबी नोट्स करंट अफेयर जो है 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, आर्मी ने अडॉप्ट किया टोपा पीर एज मॉडल विलेज अंडर सद्भावना स्कीम। तो देखिए टोपा पीर जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आर्मी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए रिसेंटली काफी चर्चा में था कि कुछ सिविलियनों की आर्मी कस्टडी में टॉर्चर के दौरान डेथ हो गई, ऐसा न्यूज में बताया गया था। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा गुडविल गेस्चर है। आर्मी ने बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे वहां पे काम किया है। अगर आप जे एंड के जम्मू कश्मीर लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना आपके वहां पे क्या कुछ इंपैक्ट आर्मी ने ये जो ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि आर्मी ने वहां पे बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए गए हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन टूर हैं, है ना, वो सब आर्मी वहां पे कर रही है इस ऑपरेशन सद्भावना के तहत। तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले साल भी पूछा गया, उससे पहले भी काफी चर्चा में है केन बेतवा रिवर इंटर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एवर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, इसका मेनली काम है वाटर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट करना, बुंदेलखंड का जो एरिया पड़ता है उसका। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए दो धान डैम बनाया जाएगा केन रिवर के ऊपर। और देखिए केन रिवर जो है बिल्कुल यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए जो एक्सेस वाटर है केन रिवर का, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में। ठीक है, और केन रिवर जो फ्लो करती है यमुना में जाके मिलती है, कहाँ पे मिलती है ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और बेतवा रिवर जो है ये ज्वाइन करती है यमुना को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जगह के नाम पता होना चाहिए। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी हैं दोनों, कमेंट करके बताओ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन पापिलोमा वायरस के बारे में। देखिए ये जो वायरस है गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि थोड़ी दिन पहले डब्ल्यूएचओ की भी कुछ रिकमेंडेशन आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, और भारत सरकार ने रिसेंटली देखिए, भारत सरकार ने भी अच्छे इनिशिएटिव उठाए हैं। और दूसरा देखिए हमारा एक एडवाइजरी ग्रुप है इम्यूनाइजेशन का, एनटीएजीआई। ठीक है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसने भी रिकमेंड किया वैक्सीनेशन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स बिटवीन 9 एंड 14 एज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि सर्ववाक, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये जो है इंडिया का फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है फाइट करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है भाई, इसका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल आपको 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर टाइप के, सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो और स्टेट में तो सारे ही ऑलमोस्ट मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी पाया गया वाडनगर, गुजरात के यहाँ पे प्रेजेंट डे के बारे में बात करें तो पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसी चीजें। क्लासिकल सिंगर हैं प्रभा अत्रे, इनकी डेथ हो गई 92 ईयर के होके, तो ईयर का ध्यान ना रहे, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये किराना घराना से भी संबंध रखते थे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना जो फेमस किराना घराना के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम अगर चाहें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफी चर्चा में है, पूरा सप्ताह चर्चा में बीत गया है। साउथ अफ्रीका इजराइल को लेके आ गया है कोर्ट में कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा उल्लंघन कर दिया है, जिनोसाइड बहुत ज्यादा कर दिया है। तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1945 में, और इसका जो सीट है कोर्ट का वो हैग नीदरलैंड, जिसको पीस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंच और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कोर्ट की। और कोर्ट कंपोज करता है 15 मतलब जज हैं इसमें, जिनका टर्म है 9 साल का होता है। और ये जो जजेस जो हैं ये एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए। और ये जो मेंबर जजेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। मतलब ये हो गया कि भाई अगर मान लिया कोई जज भारत से है, कमेंट करके बताओ अगर है तो अगर कोई जज भारत से है तो वो भूल जाएगा कि मैं भारत से हूँ, मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनोसाइड कन्वेंशन 1948। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने यही कहा है कोर्ट में कि भाई इजराइल ने इसका उल्लंघन किया है, तो इजराइल ने भी अपना पक्ष वहां पे रखा है। तो इंडिया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है क्या प्यारे भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। जी हाँ प्यारे भारत ने इसको साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है।
ठीक है। 2022 के आई थिंक 9 फरवरी का एक राज्यसभा में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वहाँ पे रिप्लाई में वहाँ पे बताया गया था कि जी हाँ, इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, मतलब हमारा डाटा की अगर बात करें ना, ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। एसएससी बैंकिंग की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो पता होना चाहिए कि भाई इसके चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, वैसे यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, इसको सेटअप किया जाता है अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसका बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा आपको, और मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी एंड स्टैब्लिशिंग डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड। अब देखिए, पेंशन की अगर बात आती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस के नाम से जाना जाता है। देखिए, एनपीएस जो है इसको लॉन्च किया गया था 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, लेकिन सभी के लिए ये ओपन हो गया था 2009 में। तो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।